ये तस्वीरें दिल तोड़ देंगी आपका। कितनी हसरतों के साथ इन लोगों ने शुरू की थी ये ट्रिप टाइटैनिक के उस मलबे को देखने की, जो अपने डूबने के 111 साल बाद भी इतना इल्यूसिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि लोग आज भी उसे देखने, उसकी भव्यता को महसूस करने के लिए, उस टाइटैनिक को देखने के लिए उसके करीब पहुंच जाते हैं। और कुछ तो इसमें मसाला टाइटैनिक फिल्म ने भी डाल दिया है। ऑस्कर विनिंग जेम्स कैमरून डायरेक्टेड टाइटैनिक मूवी, जिसने लोगों के दिलो दिमाग में टाइटैनिक को लेकर एक ऐसी छवि बना दी है कि ऐसा लगता है मानो टाइटैनिक सिर्फ रईसों के लिए बना था। आलीशान शान और शौकत से भरा एक भव्य जहाज, जिसकी नक्काशी, जिसके अंदर की जो इंटीरियर्स थे कुछ ऐसे थे जो मानो सिर्फ करोड़पतियों और अरबपतियों के लिए ही बने थे। इसी को देखने के लिए लोग बेहद उत्साहित होते हैं। बताया जाता है कि आज भी टाइटैनिक के अंदर जो शैंडलियर्स हैं, वो झूमर, उनके क्रिस्टल्स अभी भी देखे जा सकते हैं। उन्हें वहाँ पर जो मेटल ईटिंग या मीट ईटिंग जो बैक्टीरियाज हैं, वो उन्हें नुकसान पहुँचाने में अभी भी नाकामयाब रहे। आपको बता दें 5000 बेहद बहुमूल्य चीज़ों को निकाला जा चुका है टाइटैनिक के मलबे से और उनकी नीलामी तक कर दी जा चुकी है। और नीलामी भी इतनी मुनाफे वाली रही जिसे बताया नहीं जा सकता। लोग एज अ सोवेनियर टाइटैनिक की चीज़ों को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये एक रियलिटी है। और दुख की बात कि 111 साल बाद आज भी उस टाइटैनिक ने 1500 जाने लेने के बाद 5 और जानों को अपनी तरफ खींच लिया। बेहद उत्साह से भरे थे वो पांचों सवार, वो पांचों यात्री जो टाइटैनिक को निहारने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। बताया जा रहा है कि स्टॉकटन रश जो CEO थे ओशन गेट एक्सपीडिशन के, उन्हें कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्म करने की कोशिश की गई थी। एक बार खुद उनकी एक एम्प्लॉय के द्वारा, जिसे बाद में उन्होंने खुद जो है फायर कर दिया था, इसलिए क्योंकि वो कंपनी के फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी सोच नहीं मिला पा रहे थे। वो जो एक्सपर्ट थे सबमरीन्स के, उन्होंने साफ साफ ये कहा था, जो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे उस वक्त स्टॉकटन रश के साथ, कि इस पनडुब्बी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकता है। इसका जो गैर पारंपरिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो खतरनाक साबित हो सकता है। कार्बन फाइबर समंदर के तल में मौजूद, गहराई में मौजूद वो दबाव जो है समंदर का पानी का, उसे नहीं झेल पाएगा। काफ़ी सारे ईमेल्स करने के बाद, पब्लिक में रिपोर्ट जारी कर देने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ 2019 में। स्टॉकटन रश के एक मित्र जो कि एक सबमरीन स्पेशलिस्ट थे, सबमर्सिबल स्पेशलिस्ट थे, वो भी स्टॉकटन रश के साथ एक टेस्ट डाइव के लिए गए थे। और जब वो टेस्ट डाइव के दौरान थे, तब स्टॉकटन रश ने उन्हें पहले ही बता दिया था, भैया ये जो पनडुब्बी हमारी मेटल की नहीं बनी हुई है, कार्बन फाइबर की बनी हुई है, तो जब ये नीचे उतरेगी और इस पर दबाव पड़ना शुरू होगा तो डाइव के दौरान ये थोड़ी आवाज़ कर दी, तो डरियो नहीं, ये कह दिया था स्टॉकटन रश ने। लेकिन जब वो सबमर्सिबल एक्सपर्ट, उनका फ्रेंड जो था, उस पूरे ट्रिप को पूरा करके ऊपर आया, तो उसने बाकायदा ये कहा कि भाई इसमें आवाज़ें आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ है, कोई डिफेक्ट। उसने ईमेल किया था। कार्ल स्टैनली नाम था उन सबमरीन स्पेशलिस्ट का, सबमरीन एक्सपर्ट का, जो कि फ्रेंड थे स्टॉकटन रश के। स्टॉकटन रश कौन? जो CEO थे ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी का। ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी की ही बनाई गई थी टाइटन पनडुब्बी, और इस पूरी ट्रिप को मैनेज करने का काम भी स्टॉकटन रश, क्योंकि वो CEO थे ओशन गेट कंपनी के। अब कार्ल स्टैनली जो उनके मित्र थे, सबमरीन स्पेशलिस्ट, उन्होंने साफ कहा कि भाई आवाज़ें आ रही हैं, आपके सबमरीन में ज़रूर कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है और दुर्घटना घट सकती है। फिर भी बताया जाता है कि इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया इस बात को। एक और इंसिडेंट आपको बताते हैं, जिस पे हम एक और डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक अरबपति बाप और बेटी की कहानी, जो इसी सबमरीन में, जी हाँ, टाइटन सबमरीन में बैठ करके सफर करने वाले थे टाइटैनिक मलबे की ओर, और वो भी इस पर्यटकों की लिस्ट में शामिल थे। पर ऐन वक्त में इन्होंने वो जो था अपना नाम वहाँ से वापस ले लिया कुछ कारणों से। उन्होंने भी बताया कि स्टॉकटन रश जो थे वो एक अलग किस्म की पर्सनालिटी थे। उनके टैलेंट, उनके एक्सपर्टीज़, उनके स्किल लेवल पे किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन जिस प्रकार का वो रिस्क लेते थे वो बेहद खतरनाक था। इन दोनों बाप बेटों की जोड़ी, जो कि अरबपति बाप थे, जो जिनका हम नाम बताने वाले हैं अगले वीडियो में, जो जाने वाले थे इस ट्रिप पर उन्होंने टाइम पे टिकट कैंसिल करी। उनका ये कहना है कि वो लास वेगास में थे, वो अरबपति, और लास वेगास में पर्सनली मिलने के लिए आ गए थे स्टॉकटन रश उनके और उनके बेटे के साथ में, कि मैं आपको एक ब्रीफ देने वाला हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ लोगों को ले जा रहे हैं, जो टाइटैनिक की मलबे को दिखाएगा। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, हमारी एक्सपेरिमेंटल वेसल नाम उसका, टाइटन, इस बारे में बताने वो आ गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने एक एक्सपेरिमेंटल 2 सीटर हवाई जहाज़ में आ रहा हूँ। ज़रा सोच के देखिए, वो व्यक्ति जो एक्सपेरिमेंटल हवाई जहाज़ में तक बैठ जाता है यहाँ से वहाँ जर्नी करने के लिए, सोचिए कितना खतरनाक हो। उनके रिस्क टेकिंग एपेटाइट, उनकी रिस्क लेने की भूख जो थी वो कहीं ज़्यादा बड़ी थी। और ये बताया जा रहा है कि उनका जो ये मिशन जो था, उनका जो एक सपना था, ये जो प्रोजेक्ट था टूरिज्म करवाने का टाइटैनिक के मलबे को, तो ये जो था उनका सपना, उसने उन्हें अंधा कर दिया था। ब्लाइंडेड हो गए थे वो अपने इस एम्बिशन के चलते, और इसी अंधेपन के चलते हुआ ये कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। जी हाँ दोस्तों, अब ये तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर
ये लोग कितने खुश थे। ये वो टीम है जो टाइटन पनडुब्बी को नीचे की तरफ भेजने वाली थी पोलर प्रिंस से। पोलर प्रिंस इसकी मदरशिप थी। हर पनडुब्बी जो नीचे जाती है एक्सपीडिशन के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए ऊपर में सतह में एक मदरशिप होती है, और उनकी मदरशिप जो थी वो पोलर प्रिंस थी। तो पोलर प्रिंस के लोग और वहाँ जो टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाले थे वो सब दिख रहे हैं वहाँ पर, और अंदर बैठे कितने खुश। इनको मालूम नहीं कि कुछ ही घंटे के बाद ये पनडुब्बी जो है ये क्रश होने वाली, इम्प्लोड होने वाली, उसके अंदर बैठने वाले सारे लोग कभी वापस नहीं आने वाले हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते इनके कितने खुश दिख रहे हैं, कितने उत्साहित हैं कि ये जो ट्रिप है वो सक्सेसफुल होने वाली है इस चीज़ को देखते हुए। और ये टाइटन पनडुब्बी का ही दृश्य आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से ये बैठे हैं और काफ़ी खुश लग रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे किस रूप में आ जाए आप उसे भाप नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। रिस्क अपने लिए लिया जाए तब तो ठीक है, और रिस्क दूसरे की जान पे लिया जाए ये खतरनाक है। आप रिस्क का टिकट अपने ऊपर फाड़ें तो ठीक, दूसरों के ऊपर फाड़ें तो खतरनाक है, क्योंकि आपके इस रिस्क के चक्कर में, आपके एम्बिशन के चक्कर में वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है जिन्हें इस रिस्क का कोई ज्ञान ही नहीं था। अगर उन्हें इस रिस्क का कोई ज्ञान होता, अगर उन्हें बात बता दी गई होती तो भैया एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, फट सकता है। जैसे उन बाप बेटों की धारणा बदल, जिनकी कहानी हम अगले वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं, जिन्होंने एंड टाइम इन्होंने टाइटन पनडुब्बी में बैठने का अपना टिकट हुआ कैंसिल कर दिया। ये नहीं कर, इन्हीं की जगह में और इन्हीं की जगह में पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, बिलियनियर जो हैं, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान उस शिप में सवार हो गए, और उनका क्या हश्र हुआ ये हम सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में ना टाइटन के कोई मलबे को पूरी तरीके से रिकवर कर पा रही है कोई भी एजेंसी, 4 देश की एजेंसियाँ लगी हों, कोई नहीं कर पा रही, और ना ही उनके लाशें, उन पर्यटकों की लाशें शायद वो भी उनके परिजनों को नसीब नहीं होने वाली। ऐसे भी पैसे का क्या दोस्तों, ऐसे भी अरबपतियों का क्या जिन्होंने इतना पैसा तो बनाया लेकिन अपने अपनों को अपना अंतिम दर्शन तक नहीं दे पाए। इतना खतरा किस बात पे, और इस खतरे को लेने वाला कौन था? खतरा लेने वाला जो व्यक्ति था वो ही जिम्मेदार है, और उसे इन रिस्क फैक्टर्स को सभी के साथ शेयर करना था। जब कई लोगों ने आगाह किया था तो इस तरीके से इन हंसते खेलते चेहरों को पानी के अंदर डुबो देना, बिना उनकी जानकारी के इस तरीके का रिस्क लेना, और रिस्क पर इतने सारे लोगों को लेकर जाना, एक्सपेरिमेंटल वेसल की टिकट्स बेचकर इस तरीके से लोगों को धोखा देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ये गुनाह भी तभी साबित होगा अगर पनडुब्बी का बड़ा मलबा नहीं निकाला गया। तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें फॉल्ट कहाँ है, डिफेक्ट कहाँ है, गलती किसकी थी, किसके द्वारा लापरवाही हुई है। तो दोस्तों, हम तो यही कामना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस पनडुब्बी का मलबा मिल जाए, एटलीस्ट कुछ शव के टुकड़े मिल जाए, ताकि घर वाले जो हैं उन्हें थोड़ा संतोष हो, और जो मलबा मिले उससे ज्ञात हो जाए, पता चल जाए कि भाई कौन है आरोपी, जिसकी वजह से कौन है मुजरिम इन लोगों का, वो सामने आ जाए। आपके क्या मत हैं, आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।